थोड़ा स्लो रखूंगा ताकि आप लोग पूरा माइंड सेट के साथ, पूरा फुल फोकस के साथ इस चीज को सुन सकें, समझ सकें। रोज पिचिंग आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली रहेगा ताकि जो जरूरी चीजें हैं आप लोग उसको नोट डाउन कर लें, राइट। एंड सेकेंडली, अब जो मीटिंग है जूम मीटिंग, ये 2 डेज होगा, ये कंपनी की तरफ से है, वेडनेसडे और सैटरडे को, जैसे कंपनी डिसाइड करता है, प्लान करते हैं। और आप लोग जब मीटिंग्स स्टार्ट हुए थे तो हम लोग, आप लोगों का स्ट्रेंथ ज्यादा था, 800 900 प्लस। तो सबके साथ ये कमिटमेंट हुआ था, माननीय सीएमडी सर के साथ मेरा ये बिल्कुल क्लियर कमिटमेंट था उनके साथ कि 2 काम पहले अंबर बैरागी जी ने करने हैं। Recording stopped. एक जूम मीटिंग के रिगार्डिंग और एक जो लोगों के लीडर डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करते हैं, प्रोस्पेक्ट के रिपोर्ट्स आते हैं उनके प्रोडक्ट्स कॉम्बोज बनाने, राइट। ये 2 काम ही बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग वाले। जूम मीटिंग को तैयार करने के लिए भी टाइम चाहिए, उसको बनाने के लिए भी टाइम चाहिए, उसका डिलीवरेंस के लिए भी नीरज सर टाइम चाहिए, और रिपोर्ट्स आपको पता है ये अपने आप में ही ओवरलोडेड प्रोफाइल होता है। और टाइमिंग 11 से 7 रहेगा प्रोफेशनली। मेरी ओर से जितने भी आपके, सोनिया जी, मैक्सिमम रिपोर्ट्स 7 बजे तक मैं कर पाऊंगा, क्योंकि कम से कम 20 25 30 मिनट चाहिए एक रिपोर्ट को पूरा डिटेल में स्टडी करने के लिए, उसके कॉम्बोज देखने के लिए, उसके सारे रेपरकशन देखने के लिए। और जो आपका रिपोर्ट जितना हो जाएगा 7 बजे तक, इसमें आप लोग कोई पैनिक ना क्रिएट करें, कोई हाइपर होने का जरूरत नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक लॉ है, एक आदमी जितना एक इंसान कर सकता है, उसके अंदर आप लोगों के सहयोग के साथ जितना कोई रिपोर्ट्स रह जाएगा आपका, वो नेक्स्ट डे किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डे आप भेजते हैं सुबह, दोपहर में, इवनिंग में, लेट नाइट में, वो उसके बाद होगा। ये मैक्सिमम मैं आपको बहुत जो अच्छा पॉइंट है वो मैंने आप लोग नोट रखेंगे एक मीटिंग का, और एक आप लोग याद रखेंगे टाइमिंग्स के बारे में, राइट। और आज जिसके ऊपर हमारी चर्चा है, मोस्ट Recording in progress. ये टॉपिक है जिसके ऊपर लोग जो हैं, भवानी प्रसाद पांडे सर, नमन है, प्रणाम है आपको, कि इसके ऊपर लोग पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते। सिकल सेल एनीमिया को लोग समझ नहीं पाते हैं या उसका डिटेल का बखान नहीं कर पाते हैं। वो कौन कौन से रामनिवास जी प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो इनकलकेट बॉडी के अंदर होते हैं, तेजो सर थैंक यू। और ये इसको समझना बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस के अंदर जरूरी है। ये वो टॉपिक्स है मेडिकल साइंस के आयुर्वेदा कनेक्टिविटी के साथ, जिसका बखान, जिसके सर्वेस, जिसके कॉन्फ्रेंसेस WHO लेवल तक होते हैं, बड़े से बड़े मेडिकल एसोसिएशंस के अंदर। ये एक जेनेटिक विकार भी होता है, ये एक जनरल, एक ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम कि जब आपके रेड ब्लड सेल के जो कोशिकाएं, इसको बहुत माइंडसेट से ध्यान से समझिएगा, वो आपके राउंड शेप में होता है और उसके अंदर इलास्टिसिटी होता है, लचक बहुत होता है। और जब कोई व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है, मेल है, फीमेल है, जब भी वो सिकल सेल से ग्रस्त हो जाएगा, उसके सेल बहुत सख्त हो जाएंगे वो, और उनका शेप सिकल शेप्ड हो जाएगा। ये चीज आपको
याद रखना है हमेशा। इसका सबसे भयंकर नुकसान ये ब्लड वेसल में रुकावट कर दे। ब्लड वेसल के अंदर रुकावट का मतलब है n नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मेडिकली, मेंटली एंड फिजिकली। पूरे शरीर के अंदर दर्द स्टार्ट होगा, इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, और सबसे बड़ा नेगेटिव सिंड्रोम ये व्यक्ति का इम्यूनिटी लेवल को बहुत ज्यादा नीचे गिरा देगा। जो व्यक्ति के एचएचबी जीन्स है उनके अंदर ये परिवर्तन कर देगा, उसको उत्परिवर्तन बोलते हैं। हेमोग्लोबिन आपका डिसऑर्डर होगा, और कुछ लोगों के साथ सिकल सेल एनीमिया का एक बड़ा नामुराद एक फैक्टर है कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, जनरेशन टू जनरेशन। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल और उस व्यक्ति के लिए क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति फैमिली के अंदर, वो बुजुर्ग है, वो यंग है, वो बच्चा है, खास करके जब न्यू बॉर्न बेबीज होते, ये प्रॉब्लम उनको अपने क्लचेस में लेती, अपने पंजे में। आप ध्यान से समझो। और सिकल सेल एनीमिया का मतलब है कि पूरा बॉडी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। हेमोजाइगस, सिंपली आपने याद रखना है, दो कैटेगरीज, दो कंसेप्ट आ गए, इसके ऊपर कोई आपको लोड पड़ने वाली बात नहीं। हेमोजाइगस आ गया कंप्लीट ब्लड आपका सिकल सेल एनीमिया टोटल, और जो आपका हेट्रोजाइगस आ गया दूसरा, पहले में आपके हेमोजाइगस आ गया, दूसरे में आपके हेट्रोजाइगस आ गया। ये एक ट्रेट आ गया, एक ऐसा विकार आ गया, इसके सिम्टम्स नहीं पता चले। आपको लगेगा कि बेबी नॉर्मल है, बच्चा नॉर्मल है, वो जैसे एक नेचुरल कोर्स है प्रोसेस का, उसके अकॉर्डिंगली वो बच्चा वैसे ही सर्वाइव कर रहा है, लेकिन उसके जीन्स में से, उसके डीएनए में से वो ट्रांसमिट होकर डिजीज उस बच्चे में आ चुकी आफ्टर बर्थ। उसका जो बेस है वो पहले ही रखा गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब बोले जी कि मेल मेंबर के अंदर कोई कमी है या फीमेल मेंबर के अंदर कमी है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ये आपके ट्रांसमिशन जेनेटिक व्यू पॉइंट से होना है, वो हो जाता है। और यहां पर सबसे बड़ी जो और दिक्कत पेशेंट के लिए आएगा, उसका ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ऑक्सीजन अपने आप में इंसान जो जीवंत है उसका लाइफ का सबसे बड़ा पहलू ऑक्सीजन, कि आपका सांस अंदर, आपका सांस बाहर, तो यही जीवन है। अगर सांस अंदर नहीं गया तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि आपका बॉडी के अंदर जो आपका इंटरनल सप्लाई ऑक्सीजन का टू वेरियस ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, वहां पर ऑब्स्टिकल स्टार्ट हो गया, वहां पर बहुत बड़े बड़े हिंड्रेंसेस क्रिएट हो गए, और वहां पर तो जो माइन्यूट सा भी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं नेग्लिजिबल सा भी कमी रह जाए तो वो बॉडी के लिए बहुत घातक है, क्योंकि बात ऑक्सीजन की हो रही है। और ये आपके आरबीसी को सिकल साइज में चेंज कर देता है। ये प्रॉब्लम सोचिए आप, एक टोटली एक अंदर चल रहा था, वो यकायक चेंज हो गया। व्यक्ति जो नॉर्मल ट्रैक है उससे वो उतर गया, और ये ब्लड वेसल को अवरुद्ध कर दे। ये प्रॉब्लम ऐसी। और अगर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, कि कहते हैं ना किसी चीज के जी बड़े डायर कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, तो बीमारियों के अंदर भी बहुत डायर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं पेशेंट के लिए, बॉडी के लिए। उसके बॉडी ऑर्गन्स में जब दर्द स्टार्ट हो जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा दर्द
ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के अंदर ये पता ही नहीं चलता कि इनको सिकल सेल का प्रॉब्लम हो गया है, ये उसकी वजह से पेन हो रहा है। उनका पूरा बॉडी समझिए टोटल लॉस में आ गया, क्योंकि उसके जो फेरिस्ट बनाएंगे ऑर्गन्स का, वो ऑर्गन्स स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज, टाइम बाय टाइम, थोड़े थोड़े स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक के बाद दूसरा ऑर्गन, उसके बाद तीसरा ऑर्गन, उसके बाद फोर्थ ऑर्गन, ये चलता रहेगा। और व्यक्ति बहुत ज्यादा वो उस वक्त पेनफुल सिंड्रोम में बहुत बड़ी दिक्कत में आ चुका होता है। और जहां इसके सिम्टम्स नोट होंगे, कभी भी आप बहुत से प्रोस्पेक्ट का आपके पास रिपोर्ट आता है, आप देखते हैं जी इनको अनीमिया का प्रॉब्लम, नेवर एवर टेक इट लाइटली, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जिनका मैं डिटेल आपको दे रहा हूं, ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बहुत काम आएगी आपके फील्ड के अंदर। वहां पर लोगों के साथ क्या होता है कि जब हमने सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, जब आप वाईटीएम प्रोडक्ट्स के अंदर काम करेंगे, जब भी आप हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, आपको दो चीजें पैरेलल आपके पकड़ में होनी चाहिए हमेशा। ये कोई आपको सजेस्ट नहीं करेगा, आपने हर बीमारी के कॉन्सिक्वेंसेस सिम्टम्स को दिमाग में रख के चलना है हमेशा, कि अगर व्यक्ति को ये 1 नंबर प्रॉब्लम हो गया है, स्टेप 2 हो गया है, स्टेप 3 हो गया है, आपके ब्रेन के कंप्यूटर के अंदर वो अलार्म बजना चाहिए, इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम तो पक्का संभावना है पूरा। और सेकंड, आपके दिमाग में वो कॉम्बो चलना चाहिए, तुरंत आप उसको पॉन्डर ओवर करो, आप उसको करो, वो बाद के प्रोसेस, लेकिन आपका दिमाग वो इंक्लिनेशन उसी टाइम पे दे दे कि ये प्रोडक्ट तो इनको देना ही पड़ेगा, तब आप समझिए कि आपका प्रोडक्ट हेल्थ के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, वाइटियम सप्लीमेंटेशन के ऊपर आपका पूरा फुल प्रोडक्ट जो है पकड़ बनता जा रहा है। लोगों के अंदर इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आएगा, कई बार कहते हैं जी इनको और कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक, उसको कोरिलेट करना। व्यक्ति जॉन्डिस का शिकार हो गया, इसका जी पीरियोडिकली कभी ना कभी देखें तो स्किन का कलर, स्किन का इनका जो कंप्लेक्शन है, जो इनका स्किन का हेल्थ है, वो खराब हो जाता है। कभी भी आप नोट करेंगे, कई लोगों के अंदर आप देखेंगे कि कुछ महीनों सालों के बाद कई बार लगता है कि यार इनकी ना स्किन पहले वाली नहीं रही, इनका स्किन जो है ये स्किन बीमार हो रही। आपको सिंपली एक फंडा, इनकी स्किन बीमार हो रही है या इनका स्किन में कोई प्रॉब्लम है या इनका ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, इनका कंप्लेक्शन खराब होता जा रहा है, इनका ग्लो खराब होता जा रहा है, बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आएंगी अगर आपने बेसिक कंसेप्ट किसी भी बीमारी का या किसी भी प्रोडक्ट का पकड़ लिया। तो उसके लिए आपको दो ही चीजें, आपकी नॉलेज और आपकी प्रैक्टिस, 100 टाइम्स आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। उस व्यक्ति के पेट के अंदर दर्द, उसके इम्यूनिटी लेवल के अंदर गिरावट आ गई, उसका डाइजेशन खराब हो गया, उसके व्यक्ति के चेस्ट के अंदर, उसके ज्वाइंट्स के अंदर उभरता स्टार्ट हो जाएगी, उसको लगेगा कि मेरे हाथ का ये कलाई के अंदर रिस्ट में दर्द होने लग गया, मेरे एल्बो में दर्द होने लग गया, या मेरे कंधे में दर्द होने लग गया, कोई कहेगा जी मेरा घुटना पता नहीं क्यों दर्द करने लग गया। और जहां जहां पर आपके अंदर सबसे बड़ा घातक इंपैक्ट आ गया, ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट आ गई बॉडी के अंदर, उसका मतलब सीधा सीधा कनेक्टिविटी चला गया आपके ब्रेन के साथ, कि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। वो संभावना पूरी फुल हो रही, क्योंकि वो बीमारी अंदर पनप रही,
अगर उसके बारे में नहीं पता तो और ज्यादा डेंजरस हो गई, क्योंकि उसका नॉलेज नहीं है, पता नहीं। और इसके अंदर जैसे जैसे ब्लड फ्लो के अंदर ऑक्सीजन में रुकावट आ गया, तो यहां तो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बताया गया, कोई सीजर हो गए, कोग्निटिव इशू हो गया, व्यक्ति को फिट्स पड़ने लग गए, दौरे पड़ने लग गए, बहुत बड़ी बड़ी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब आप देखिए कि व्यक्ति के अंदर जो प्रॉब्लम चला सिकल सेल का, वो आरबीसी को भी चेंज करता गया, आपके इम्यूनिटी को भी खराब करता चला गया, आपके ऑक्सीजन को भी खराब कर दिया, स्किन को भी खराब कर दिया। उस व्यक्ति के साथ साथ उसका पेट में, एब्डोमेन में, छाती में, अलग अलग ऑर्गन्स में, जॉइंट्स में उसके दर्द रहना स्टार्ट हो गया। अब जहां उसके ऑक्सीजन में हिंड्रेंस आ गया, कोई ना कोई न्यूरो प्रॉब्लम ने जन्म ले लिया। एक व्यक्ति या एक फैमिली वो जब एक पेशेंट को संभालते हैं, उन पर क्या गुजरती होगी, इसको आप विजुलाइज करिएगा बाद में। कि पहले सेल्स का प्रॉब्लम, उसके बाद उस व्यक्ति को पता चला जी इसकी इम्यूनिटी खराब हो गई, इसका दर्द नहीं बंद हो रहा, इसके जोड़ों में बहुत भयंकर दर्द है, ये कहते छाती में भी दर्द है, मेरे हाथों पैरों में भी दर्द है। अब इसके बाद वो वीक होता गया, क्योंकि इम्यूनिटी पे उसके अटैक आ गया। अब वो देखेंगे यार इसकी दिमागी हालत खराब हो रही है, ये व्यक्ति को तो अटैक आने लग गए, दौरे पड़ने लग गए। और जब व्यक्ति को, बेचारे को, किसी को नहीं पता होगा, वो कितना घबरा जाएगा उस टाइम। वो सोचेगा पता नहीं ये कंट्रोल होगा नहीं होगा, कौन सी हमारे व्यक्ति को, सदस्य को प्रॉब्लम हो गई है, कौन सी बीमारी लग गई। उसके लिए चेस्ट के अलग से सिंड्रोम स्टार्ट हो गए, उसके फेफड़ों में कोई ना कोई इंफेक्शन, स्प्लैनिक प्रॉब्लम उसके लिए हो गया, उसकी तिल्ली के अंदर ब्लड जमा होना बहुत बड़ा। अपने आप में ये दुनिया के बहुत बड़े डिपार्टमेंट से, अपने आप में पूरा फुल फ्लेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम लोगों ने डिग्रीज कर रखा है इसी एक ही पॉइंट के ऊपर, कि आपके स्प्लीन का टोटल जो डीलिंग है वहां पर होगा। और उसने आपके बॉडी के अंदर ब्लड का बिल्कुल घातक कमी हो गया। अब जब व्यक्ति का तिल्ली का प्रॉब्लम हो गया, तो बट नेचुरल है उसके लिए और एक सबसे, जिसको कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण उसके लिए स्थिति, उसकी बॉडी रेजिस्टेंस पावर, जहां पर उसकी होप बची थी कि उसकी बीआरपी सही रहेगी, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे कोप अप कर जाएगा, धीरे धीरे वो रोगों से लड़ लेगा। और अगर बीआरपी ही आपकी डेड होने लग गई, शरीर का एक बेसिक लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर, बीमारी से, डिजीज से सबसे बड़ा जिसको कहते हैं फाइटिंग कंपोनेंट हो गया आपका स्ट्रगल करने का, वही आपका सबसे कमजोर पहलू हो गया, सबसे ज्यादा डेड कर गया। तो बॉडी के लिए, पेशेंट के लिए तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन उस टाइम पे क्रिएट हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ बीआरपी का भी शिकार हो गया। और देखने में लगता है कि जब लोगों को नहीं पता होता, जो मैक्सिमम आपके प्रेशियस ऑर्गन्स, पूरी ह्यूमन बॉडी, मेडिकल साइंस के अंदर प्रूवन फैक्ट है, आयुर्वेदा के अंदर प्रूवन फैक्ट है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली रेनाउंड चीज है कि आपका सर से, बाल से लेकर के आपके पैर तक, आपके नाखून तक, अंगूठे तक, पैर की उंगलियों तक, एक एक ऑर्गन दुनिया में अनमैच्ड है, उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है उसकी, किसी प्रकार का उसका कोई आप कंपनसेशन नहीं कर सकते, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ला सकते। और उनमें से आपके लिए लेग का अल्सर हो जाना,
लिवर के ऊपर डैमेज हो जाना, किडनी के ऊपर डैमेज हो जाना। सोचिए कि व्यक्ति के किडनी के ऊपर अगर डैमेज आ जाए तो वैसे ही बॉडी ध्वस्त हो गई, उसका लिवर चपेट में आ गया तो वैसे ही व्यक्ति का हेल्थ चला गया, उसका आई सिंड्रोम हो गया, आई साइट का प्रॉब्लम उसको हो गया, लेग अल्सर का प्रॉब्लम हो गया। और जेंट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका जीवन से संबंधित इन द नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ उनको प्रियापिज्म का प्रॉब्लम, ये खाली पुरुषों में होता है, जेंट्स के अंदर, हमारा मेल कैटेगरी। और जिस व्यक्ति को ये खाली एक प्रॉब्लम भी हो गया तो पूरा जीवन जो है वो आउट ऑफ द ट्रैक हो जाता है। ये प्रूवन फैक्ट है आयुर्वेदम। अगर आपके लिवर को कोई हानि हो गई, अगर व्यक्ति के सही सलामत व्यक्ति के किडनी को हानि हो गई, उसे कोई नामुराद अल्सर जैसी बीमारी लग गई, उसके अगर आईज में अंदर कोई ऐसा दिक्कत, कोई ऐसा हिंड्रेंस क्रिएट हो गया, भगवान ना करे प्रियापिज्म का उसको प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत ज्यादा उसके लिए जिंदगी का बहुत बड़ा ये लॉस हो, बहुत बड़ा। ये प्रूव करती है मेडिकल साइंस, ये प्रूव करता है WHO, ये प्रूव करते हैं यूएनओस। आयुर्वेदिक हिस्ट्री आपकी जितनी भी है इंडिया की, दुनिया की, ये प्रूव कर देती है इस चीज को कि वो इंसान जो है जिंदगी में असल में कुछ ना कुछ बहुत कीमती गवा दिया उसने, अगर आपके इन ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम आ जाए। और ये कितना नामुराद हो जाता उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए ये प्रॉब्लम्स आगे के आगे बढ़ते जाएंगे। आपको YTM के अंदर सबसे बड़ा फायदा, काम सभी कर रहे, सभी लोग अपना अपना फील्ड के अंदर अपना अपना जितना मेहनत है, जितना नॉलेज है, सब लोग कर रहे, सब लोग लगा रहे, एवरीथिंग इज ओके फाइन। लेकिन सभी लोग फॉर्चुनेट है क्योंकि सबके पास YTM का सप्लीमेंट, जो आप आने वाले अगले स्लाइड्स में आप इसको गो थ्रू करेंगे। इसीलिए दो एंगल के ऊपर हमेशा जोर दिया जाता है कि कभी भी जिंदगी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर कोई डिसफंक्शनिंग हुआ, कोई बॉडी के अंदर डिलेक्शन आया, कोई एक्टिविटीज हमारा अगर आउट ऑफ द ट्रैक हो रहा, कोई भी, हमने कभी भी उसको लाइटली नहीं लेना। नेवर एवर टेक इट लाइट, नेवर एवर टेक इट साइडोनिकली, लिंगर ऑन नहीं करना। और कभी भी आप देखो कि व्यक्ति को जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम उसकी बॉडी में घर कर गया, वो चाहे ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे उसका एब्डोमेन पेन हो, चाहे चेस्ट पेन हो, चाहे लंग्स इन्फेक्शन हो, चाहे कोई नामुराद बिल्कुल जिसको बोलते हैं बिल्कुल दुखद टाइप कोई अल्सर, कोई भी लिवर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, किडनी के ऊपर अगर हमारा डैमेज आ गया, हमारी आंखों की रोशनी के ऊपर आ गया, तो बुजुर्ग लोग बोलते थे अगर आपकी आंखें चलेगी तो आपका जान चला गया, अगर आपके दांत गए तो आपका स्वाद चला गया। क्या देखेगा इंसान? बहुत से टेस्टामनी जिंदगी के अंदर, बहुत से एक्सपीरियंस भगवान ने चाहा तो आपसे शेयर होंगे, बालाजी ने चाहा तो, कि लोग मिलियनर बिलियनर लोग, करोड़ोंपति अरबोंपति लोग, जिसको बोलते हैं पैसे की बात करते हैं, लेकिन नॉलेज से, शिक्षा से, अवेयरनेस से ज्यादा बड़ा पैसा नहीं होता। आपकी नॉलेज, आपकी अवेयरनेस, आपकी शिक्षा से ही पैसा आता है। कभी भी आप नोट करिए, अगर माइंड सेट है, अगर हमारा इंटेंशन क्लियर है, तब हम नॉलेज को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अजीब केस कि उन्होंने अपना आई साइट के ऊपर गौर नहीं किया, जो उनको
समझाया गया, जो उनको बताया गया, उन्होंने गौर नहीं किया। आई वुड नॉट नेम। आपको एक प्रैक्टिकल के लिए मैं बता रहा हूं, एक सीखने की, नॉलेज की सीख के लिए बता रहा हूं कि वो लोग दुनिया का कोई कंट्री नहीं छोड़ा जहां तक नहीं गए, उनको जवाब क्या मिला जी, आपका सब कुछ सही है, हेल्थ भी आपकी सही है, पर्सनैलिटी आपकी सही है, रिसोर्सफुल है, सब कुछ है, लेकिन आपका जो आर्टरीज है ना आंखों का, वो डेड हो गया, खत्म हो गया, कभी भी आपका आंखों का रोशनी नहीं आएगा कभी भी। सोचिए कैसा केस, बड़ा अजीब, बड़ा दुखदायक अगर देखा जाए। अगर आप उस इंसान से, जब कोई इंसान जुड़ जाता तो उसको बड़ा अजीब लगता कि इनके आर्टरीज डेड हो गए यार, इन्होंने गौर ही नहीं किया, इन्होंने लिंगर ऑन कर दिया, मैटर को लटका दिया कि कोई बात नहीं यार, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं, इसको करते हैं, उसको करते हैं। और बाद में प्रमाण क्या मिलता है कि अगर आप टाइमली कर लेते तो आपके पास मात्र और मात्र एक ही सोल्यूशन था, आप आयुर्वेद अपना लेते। सोचिए कि कितनी जबरदस्त पार है इसका आयुर्वेद के बारे में। और जब कोई व्यक्ति आपके पास प्रोस्पेक्ट आ गया, जो बेसिक कॉम्बो आपका, उनके लिए जो आपने उनको देना, जिससे उनका बीमारी के ऊपर बेसिक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपको मिल जाए, तो वाईटीएम के सिंपल 3 प्रोडक्ट आपने स्टार्ट कर। और मेरे को कोई भी एक व्यक्ति यहाँ मैसेज लिख दे कि मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा है, क्योंकि यहाँ आंधी तूफान शुरू हो गया, पूरा ब्रेकडाउन हो गया है पावर सप्लाई का, कि मेरा मीटिंग पूरा हो जाए जितना टाइम रहता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक मैसेज लिख दो कि मेरा आवाज आप तक प्रॉपर आ रहा है। अगर मेरा आवाज पहुंच रहा है तो कोई भी लीडर्स, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ एक मैसेज लिख दीजिए कि आवाज आ रहा है प्रॉपर। क्या मेरा आवाज आंधी तूफान स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे पावर कट हो गया है। मेरे को कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरा आवाज आ रहा है आपका? सर अभी आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रहा है खुशी मैडम मेरा? बिल्कुल सर आ रहा है, ओके है? यस सर ओके है बिल्कुल। हेलो जी आवाज आ रही ओके है ओके। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर जिस चीज के बारे में हमारी चर्चा हो रही है, सॉरी फॉर आपका इनकन्वीनियंस, थैंक यू मेश्राम जी, क्योंकि यहाँ विपुल जी, थैंक यू देवनाथ जी।
एक्चुअली यहाँ पर ना मौसम कंडीशन खराब हो गया एकदम से और सारा पावर कट जाता है, उस वजह से ये कुछ मिनट के लिए सिस्टम कट आउट हो गया था। और आपने सिक्स एनीमिया के अंदर जो बेसिक प्रोडक्ट देना है वो पहले में आपने रक्त शोधक ऐड करना है, आपका आपने ट्विन एप्पल ऐड करना है, आपने वाईटीएम का पंचतुलसी ऐड करना है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जिनका पॉइंट आप नोट कर लो कि जब भी आपने किसी को भी प्रोडक्ट देना है तो मैं आपको सिस्टेमैटिक अप्रोच की बात बता रहा हूं, प्रॉपर चैनल की बात बता रहा हूं, आपके फायदे की एक बात बता रहा हूं आयुर्वेद से रिलेटेड, कि कभी भी रिटर्न डिस्क्रिप्शन पर प्रोडक्ट नहीं देना, रिपोर्ट्स आप लिया करो पेशेंट का प्रॉपर। कि आपने अगर कोई भी कॉम्बो उनके कहने के ऊपर दे दिया या बोलने के ऊपर दे दिया, कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर अगर हो गया तो इट्स ओके है। एक दूसरे को निषाद जी कभी भी ओके कर दिया, लेकिन एक बात आप याद रखिए, बहुत से ऐसे केस 20 साल में देखे कि मान लीजिए आपने किसी को कोई प्रोडक्ट दे दिया तो अच्छा है, भगवान ना करे उसके अंदर प्रॉब्लम कुछ और हुआ, आपको एप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा, उल्टा ब्लेम गेम हो जाएगा कि आपने प्रोडक्ट बताया था। ध्यान से समझो, कुछ लोग आपको बोल देते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने, ये कॉम्बोज हम लिख के बना लेते हैं, ये हम ज्वाइंट्स के लिए बना लेंगे, ये उसके लिए, ये कंपनी का डिस्क्रिप्शन होता है, कंपनी ऑथराइज करती है, कंपनी का तरफ से कोई लिटरेचर कोई बुक छपता है, कंपनी सबसे ज्यादा आपका सबसे ज्यादा जो गाइडेंस होता है बबीता जी, वो आपका सबसे ज्यादा आपका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो इस चीज से होता है कि आपने कंपनी के अकॉर्डिंगली, चालू जी कभी भी कोई प्रोडक्ट देना हो, ऐसे किसी कॉम्बोज के लिए कभी भी इसके अंदर जो है वो पूरा तरह से ऑथेंटिसिटी होता है। आप मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर आप मान लीजिए डिस्कशन के थ्रू प्रोडक्ट दे देते हैं तो व्यक्ति कल को बोल देगा जी मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, मैंने तो ऐसे कहा था, या मैंने तो ये बीमारी बताया था, वो कहेंगे जी हमने ये बीमारी बताया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपके पास रिपोर्ट्स होगा तो आपके पास ऑथेंटिसिटी होता है कि रिपोर्ट्स के बेस पर हमने ये प्रोडक्ट इनको दिया है। और सेकेंडली, आपने जब उनको ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आपने उसका डोज रखना है 20 ml मॉर्निंग में, इवनिंग में, ट्वाइस ए डे, 2 टाइम्स दिन में 2 बार। इसको नोट करके रखना है। कई लोग ध्यान से सुनते हैं, बाद में कहते हैं जी डोज नहीं बताया गया, हमको प्रॉपर डोज बता दो। मेरा तो आदत है, मैं तो 10-10, 20-20 बार एक चीज को रिपीट कर देता हूं कि रक्त शोधक आपने लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है, खाली पेट लेना है, 20 ml लेना है सुबह, 20 ml आपने रात को लेना है सोने से। आपका जो खाना आप खाएंगे उससे 1 घंटा पहले आप ले लीजिए, ताकि जो टॉक्सिन बॉडी में से है वो रिमूव हो जाएगा, वो फ्लश आउट हो जाएगा। ट्वाइस ए डे लिखा होता है, इसका मतलब होता है दिन में 2 बार, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। अगर कोई सिरप जूस है तो वो लिखा होता है 20 ml, 25 ml, 30 ml। कोई टैबलेट कैप्सूल है तो वो लिखा होता है एक टैबलेट ट्वाइस ए डे, एक कैप्सूल ट्वाइस ए डे, तो मींस दिन में 2 बार, एक बार आपने सुबह, एक बार आपने शाम को। नीचे मैंने मैसेज लिखा होता है कि भैया अगर खाने के बाद है तो आपने प्रॉपरली उसमें गैप रखना है, 30 मिनट, 35 मिनट्स, 45 मिनट्स, या 1 घंटे का गैप भी रख सकते हैं।
ये चीज को आप ध्यान से समझा करो, ध्यान से सब लोग सुना करो, ध्यान से उस चीज को नोट डाउन करा करो, अपने पास लिखा करो। राम जी मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल बबीता जी। और आपने जहां पर रक्त शोधक आपने ऐड कर दिया, उसका नाम ही है रक्त शोधक, मीन्स वो आपका ब्लड प्योरीफायर है। आपको सिकल सेल प्रॉब्लम हुआ तो ब्लड से कनेक्टिविटी के अंदर हुआ। आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा, राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी बढ़ गया, वहां पे पॉइजनस एलिमेंट बढ़ गया, कोई केमिकल बढ़ गया, टॉक्सिन बढ़ गया, वहां पर आपको ऐड कर दिया। उसके जरिए आपकी बॉडी के अंदर चाहे अनीमिया का प्रॉब्लम आया, चाहे बीआरपी का प्रॉब्लम आया, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आया, आपके एनर्जी लेवल का प्रॉब्लम आया, वो सारे का सारा प्रॉब्लम यहाँ पर आपका सॉल्व होगा। आपने क्या गाइड करना, कुछ एक प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टैंडर्डाइज है कि 30 ml आप देना, लेकिन आपने कहीं आ रही मेरी अभी आ रही है सर। आ रही है ना, बस 1-2-5 मिनट का रह गया और मैं इसको वाइंड अप करता हूँ अभी। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दूसरे के अंदर आपने जो दूसरा कॉम्बो ऐड किया, वो आपने ऐड किया वाइटीएम का ट्विन एप्पल पाउडर आपने ऐड किया दीनानाथ जी, और उसका डोज रहा आपका 1 टीस्पून इन द मॉर्निंग, 1 टीस्पून इन द इवनिंग, में 2 बार ट्वाइस ए डे। और खाना खाने का बाद को लेंगे तो बेटर है। संजू का कन्वीनियंस है कि जो खाने के पहले लेंगे, अभी उनकी अगर बॉडी की एडेप्टेबिलिटी है तो ओके, रिकमेंडेड हो गया, आपका गैप हो गया। आपने जब अपना मील्स अपना ले लिया खाना, उसके बाद आप 30 मिनट लीजिए, 40 मिनट लीजिए, 45 मिनट लीजिए, उसके बाद आप इसको कंज्यूम करिए, क्योंकि मेरी आवाज आ रही है प्लीज? बिल्कुल सर, अभी आ रही है, वैसा करिए, शेयर करिए। हाँ जी जी जी, अभी मैंने स्लाइड लगा दिया है, स्लाइड नहीं लगाएंगे, एक स्लाइड रह गया है, मैं ऐसे ही बोल के उसको समाप्त करता हूँ। बिल्कुल सर, फिर कभी इस टॉपिक को हम रिपीट कर लेंगे, आज बता दीजिए तो। आप इनको सिर्फ मेरा एक स्लाइड बाकी है, आप इनको बोल दीजिए नेक्स्ट सेशन में जब करेंगे हम इसको रिपीट कर लेंगे टॉपिक को, क्योंकि बार बार वो डिस्कनेक्ट हुए जा रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप राइट, कभी रिपीट कर लेंगे, बिल्कुल। इसको समाप्त कर दीजिए, आप इनको मैसेज कर दीजिए, जैसे भी है मैनेज कर दीजिए इसको। जी जी, नो इशू, नो इशू। अभी सेशन हो गया सर, हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू। जी। हाँ, सिर्फ 5-7 मिनट रहते थे, वो पूरा चल नहीं रहा, मैं बाद में समाप्त कर दूंगा, किसी दिन ऐड कर देंगे। ओके, जरूर सर, तो आज का सेशन यही समाप्त करें फिर। जी जी जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम, अगर नेटवर्क दिक्कत आ रही तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी प्लीज इस पे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हम इस टॉपिक को फिर कभी हम रिपीट करेंगे। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से एक स्लाइड बस जो रह गई थी लास्ट की, वो बस नहीं हो पाई है, बाकी पूरा हमारा सेशन हुआ है। तो इस टॉपिक को हम फिर कभी एक बार और रिपीट कर लेंगे। सो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामनाएं।